दोस्तों आज है 1 मई और आज के इस वीडियो में हम 1 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 30 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी कि इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य, तो देखिए भारत में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अनुसार देश के दूर दराज क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा को उपलब्ध कराना, यानी कि किफ़ायती चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाना, ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। और इसलिए 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 22 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद 25 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम रही थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये 28 अप्रैल को मनाया गया, जबकि इसका राइट आंसर था 29 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। हालांकि इसे मैंने पीडीएफ में मॉडिफाई कर दिया है और अब 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बनाए गए थे संजय कोठारी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सतर्कता आयुक्त की। तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल। तो देखिए मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, इसके अलावा सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल, अभी बने हैं। इसके अलावा अन्य सतर्कता आयुक्त हैं शरद पवार। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन की, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1964 में और ये भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला एक निकाय है। और यदि पूछा जाए कि सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी, तो ये की गई थी संथानम समिति की अनुशंसा पर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राजीव कुमार। जो राजीव कुमार हैं ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने स्थान लिया है कपिल देव त्रिपाठी का, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कपिल देव त्रिपाठी ये बने हैं रामनाथ कोविंद जी के सचिव। और कपिल देव त्रिपाठी इन्होंने भी किसी का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? संजय कोठारी का, जो कि हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें पीईएसबी की, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की, तो देखिए ये एक उच्च स्तरीय निकाय है जो कि सरकार को मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी राय देता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में निदेशक कौन है? ये हैं कैलाश दान रत्नू और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस पूर्व क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटक के जो जे अरुण कुमार हैं इन्हें नियुक्त किया गया है यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे जेम्स पेमेंट का। अब यदि हम बात करें यूएसए क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्थित है कोलोराडो यूएसए में। और यूएसए क्रिकेट के जो हेड हैं यानी कि अध्यक्ष ये हैं पराग मराठे, जबकि सीईओ हैं इयान हिंगी। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है, रॉबिन सिंह ये भी भारत के हैं और ये फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में यूएई क्रिकेट के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए मैंने आप लोग कई बार बताया है, जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ पर नियुक्त होते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर, जबकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्ति होती है हाई कमीशन की यानी कि उच्चायुक्त की।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजदूत की। तो देखिए अभी हाल ही में कतर और बहरीन, इन 2 देशों में भारत के नेक्स्ट राजदूतों की नियुक्ति हुई है। तो कतर में नियुक्ति की गई है दीपक मित्तल की। जो दीपक मित्तल है ये 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगे P कुमारन का। जबकि जो पीयूष श्रीवास्तव ये बने हैं बहरीन में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर और ये भी 1998 बैच के IFS ऑफिसर हैं और ये स्थान लेंगे आलोक कुमार सिन्हा का। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को PDF में मॉडिफाई कर दूंगी कि कतर के कौन बने हैं और बहरीन के कौन बने हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कतर की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? दोहा। करेंसी है रियल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलाजिज अल सानी। और जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का 2022 का, इसे होस्ट करेगा कतर ही। अब यदि हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल क्या है? ये है मनामा। करेंसी है बहरीन दिनार। और यहाँ के जो राजा हैं इनका नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो देखिए कुछ समय पहले क्रिसिल ने जो डेटा रिलीज किया था, इसने भारत की GDP फोरकास्ट की थी 3.5%, लेकिन कोविड-19 के कारण इसने अपने अनुमानित डेटा को घटाया है और अब इसका कहना है कि भारत की GDP 2020-21 में रहेगी 1.8%। कल मैंने आप लोग बताया था मूडीज रेटिंग एजेंसी के बारे में, जिसने कि भारत की GDP पहले फोरकास्ट की थी 2.5%, लेकिन अब मूडीज का कहना है कि भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रहेगी 0.2%। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिसिल की। क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? तो ये हैं आसू सुयस और आर्थिक सलाहकार हैं धर्मकीर्ति जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं TS तिरुमूर्ति। और ये किनका स्थान लेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि पहले थे सैयद अकबरुद्दीन और इन्हीं का स्थान अब लेंगे TS तिरुमूर्ति। जो TS तिरुमूर्ति हैं ये 1985 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अब यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 193। और जो 193rd मेंबर कंट्री है ये है दक्षिणी सूडान। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस और एंटोनियो गुटेरेस ये हैं पुर्तगाल से। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ADB के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। महाराष्ट्र के जो रूरल एरिया हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्रस्टेड बिजली का कनेक्शन पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र को $346 मिलियन की आर्थिक सहायता देगा ADB। अब यदि हम बात करें ADB की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला फिलीपींस में और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है मात्सुगु अस्कावा। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है मनीला, यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स 2019 रिलीज़ किया गया था। तो ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में विश्व में ट्रैफिक के मामले में जो शहर पहले स्थान पर है ये है बेंगलोर। बेंगलोर तो है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है मनीला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मनीला से यही याद रखने के लिए कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए आज ये जो योजना वाला क्वेश्चन है मैंने थोड़े अलग तरीके से लिखा है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। इसके बारे में आप लोग बता दूं, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए
इस योजना के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये आयुष विभाग, आयुष आप सभी जानते हैं फुल फॉर्म बनती है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिंध और होम्योपैथी। तो आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए एक विशेष त्रिकुट चूर्ण, यहाँ पर मैंने कहा है त्रिकुट चूर्ण। और ये त्रिकुट चूर्ण है क्या? तो पीपल, अदरक और काली मिर्च, इन सभी को मिलाकर बनाया गया है त्रिकुट चूर्ण। और ये जो चूर्ण है इसे एक पैकेट में पैक किया गया है जिसका वजन है 50 ग्राम। और इस पैकेट को उस इलाके में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिस इलाके में कोविड-19 के केस सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि जो इलाका कोविड-19 से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है वहाँ पर इन पैकेटों को बांटा जाएगा। और इसी की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। जीवन शक्ति योजना जिसके अंतर्गत जो शहर की महिलाएं हैं, शहर की महिलाओं को इनकम उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि लॉकडाउन के दौरान भी शहर की महिलाएं इनकम कर सकती हैं। कैसे? तो 11 रुपये प्रति मास्क बनाकर, यानी कि ये महिलाएं यदि 1 मास्क बनाती हैं तो 1 मास्क के बदले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 11 रुपये दिया जाएगा। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। जबकि धनवंतरी योजना, इसकी शुरुआत की गई थी असम गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए की गई थी? दवाओं की होम डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जाने वाले सिंगर का भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था ट्रॉय स्नेड। देखिए, जो ट्रॉय स्नेड थे इन्हें यूथ फॉर क्राइस्ट के 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ग्रैमी अवार्ड आप सभी जानते हैं संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। इसी के लिए नॉमिनेट किए गए थे ट्रॉय स्नेड, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में माइकल रॉबिन्स की भी डेथ हुई है। ये कौन थे? तो ये लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। जेम्स एम बेग्स, तो ये नासा के प्रमुख रह चुके हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी हाल ही में रोनो जॉय की भी डेथ हुई है। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कोरोना के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास स्थगित किया गया है, ये भारत और किस देश के बीच की एक्सरसाइज है? तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।